इस टाइम हूँ मैं स्पेन के एक शहर वलेंसिया में और यहाँ पे सुबह सुबह हमारे होटल विंडो से ये नज़ारा है इस सिटी का। हम बिल्कुल सिटी में तो नहीं है, सिटी से थोड़ा बाहर हैं। यहाँ पे हम लोग रात आए थे, एक नाइट हमने स्टे किया है। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और ट्रैवल करेंगे टूवर्ड्स फ्रांस। यहाँ से फ्रांस कोई 6 से 7 घंटे की ड्राइव है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो दिस इज़ अ रोड ट्रिप जर्नी। हम न्यूयॉर्क से यहाँ फ्रांस में मालागा में आए। यहाँ से हम घूमते घुमाते डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट टाउन्स, डिफरेंट विलेज से होते हुए हम फाइनली आज यहाँ वलेंसिया है और यहाँ से आज हम लोग निकलेंगे। सो होटल चेकआउट करने से पहले मुझे अपनी बेटी को उठाना है, उसको रेडी करना है और उसके अलावा बाकी जो सामान हम लोगों ने रात यूज़ किया है उसको पैक करना है एंड देन वी गोना हेड आउट फॉर आवर ब्रेकफास्ट। ये देखें, ये जो कल हमने अमरूद लिए थे ये दोनों लाल निकले अंदर से। आई वाज अमेज्ड, बट दोनों फिके हैं। वो टेस्ट नहीं है जो पाकिस्तान में आपको अमरूद का मिलता है। खुशबू है बेशक, अंदर से मज़े के लाल, लेकिन काइंड ऑफ फिके हैं, लाइक बहुत ही फिके हैं। देयर इज़ नो टेस्ट, कोई अमरूद का टेस्ट नहीं आ रहा। एंड हियर इज मिस्सी। इसके मैं कपड़े निकाल रही हूँ। आज मैं इसको ये पहनाऊँगी जो थोड़ा सा इसकी मोटा है, पैंट्स इसकी, शर्ट एंड जैकेट, क्योंकि अभी हम आगे जा रहे हैं फ्रांस में ठंड हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे जो है वो ज़रा पहाड़ी इलाका है। सो आई एम गोना हैव हर जैकेट हैंडी। जो कल इसने जैकेट पहनी हुई थी विंड ब्रेकर जब हम रात खाने पे गए। सो ये अब गंदी होगी, इसको मैं फेंकूँगी लॉन्ड्री बैग में और फिर इसको ना कहीं मौका मिलता है तो लॉन्ड्री करते हैं कपड़े जितने यूज़ किए हैं सो फार। चलो भाई, फ्रूट मैंने धो लिए, रेडी टू चेक आउट, लेट्स गो। गागू, गागू का नेक्स्ट स्टॉप है। नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है गागा? आपने फ्रांस जाना है, स्पेन जाना है? चलो 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 चलो, सारी चीज़ें देख ली हैं। फ्रिज तो यहाँ थी नहीं, चेक। चलो गागू, आप चलो। गॉट द डोर। मेरा बस 2 बैकपैक थे, 2 कैरी ऑन थे, एक हमने गाड़ी से निकाला ही नहीं था। एंड दिस वे साथ ही एलिवेटर है। गागा, मीना, फ्रांस जाना? मिट्टी बैठ के तेड़ियाँ आ रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी। मज़े का मौसम है, गर्मी है हल्की हल्की। खैर 11:30 का टाइम हो रहा है। सो अभी हम लोग नाश्ता क्या करना है ब्रो? गागा क्या खाना है? अच्छा मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, गागा ना कल याद करी थी पराठा खाती है ना, इसकी नानी इसको बना के देती है, तो 2 बार इसने याद किया पराठा। लेकिन जहाँ पे इस टाइम है वहाँ पे पाकिस्तानी या इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, उनके लिए हमें मेन सिटी सेंटर जाना पड़ेगा, हम वलेंसिया। वहाँ पे यहाँ पे जो मसला है ना वो पार्किंग का है। आपके पास जगह ही नहीं है कि आप गाड़ी को डबल पार्क भी 1 मिनट के लिए खड़ा कर सको। स्ट्रीट्स या सड़कें बहुत नैरो हैं, 1 लेन चल रही होती है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 1 लेन चल रही होती है। अगर आप जिस जगह पे, जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं वहाँ पे अगर आप गाड़ी खड़ी करें तो पीछे से सारी ट्रैफिक जो है ना वो बंद हो जाती है और आप कहते हो कि लाइक आ जाओ आ जाओ आ जाओ गागू कम आ जाओ। अच्छा, एक 2 हमने चीज़ें उठानी थी। हम सोचे थे पहले ये कारफोर बिल्कुल हमारे होटल के साथ ही है, यहाँ चले जाए, लेकिन यहाँ जाके हमें पता है ज़रा टाइम लग जाता है। आपको पता है बड़े स्टोर पे जाओ तो चीज़ें ढूंढो और चेकआउट कराओ एंड ऑल दैट। सो आई थिंक अभी बस हम निकलेंगे सीधा, क्योंकि अगला सफ़र जो है हमारा है कोई 5-6 घंटे, 6 घंटे हमें लग जाएंगे रुकते रुकाते। वलेंसिया स्पेन से हम लोग आगे जा रहे हैं फ्रांस में। फ्रांस के किसी टाउन में रुकते हैं जाके। चलाओ बिठाऊँ। लगेज जो है सामान हमारा वो पूरा ट्रंक में फिट आया है। पीछे 3 कैरी ऑन, इसका स्ट्रॉलर शुक्र है फोल्डेबल है, और इसकी कार सीट का कवर। और यहाँ से ना मैं इसकी तरफ ये जूते निकाल रही हूँ ताकि शूज़ पहनाने के बजाय जल्दी से स्लिप इन क्लिप ऑन हो जाए। डायपर इसके ख़त्म हो गए हैं, एक पैकेट में डायपर का निकाला है,
उनका निकाल के आगे रखती हूँ और मेरा पाउच था जो अभी तक पीछे पड़ा था। चलाओ, ये लो ये लो। वो कह रही है इधर ही रखो। चलाओ, ओके लेट्स क्लोज। चलो चलो आके मामा सिट डाउन। चलो आके मामा के पास। चलो चलो बेटे को बिठाऊं। आके भी एक बार गाड़ी ज़रा साफ़ कर लें, गार्बेज निकाल लें। ऑलराइट, अभी हम लोग बस निकले हैं रोड पे। हमने नाश्ता स्किप किया अभी के लिए और कहीं आगे जाके थोड़ा सा हमने का ट्रैवल कवर करें, ज़रा डिस्टेंस कवर करें, फिर आगे जाके देखते हैं कुछ। क्योंकि आज जो हमने बर्गर शर्गर खाया था, दैट्स इनफ अभी के लिए। ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, किसी हाईवे पे हमें कभी ट्रैफिक यहाँ पे नज़र नहीं आई उस तरह से। अच्छी बात है, यहाँ पे जो है वो लाइट सिग्नल नहीं है जैसे इशारे होते हैं, सारे राउंड अबाउट्स हैं। तो वहाँ पे ये कि ट्रैफिक रुकती नहीं है, लोग अपने फ्लो में निकलते रहते हैं। हाय गागू, गागा फ्रांस जाना है? चले चलो। ये देखिए यहाँ पे पहाड़ियाँ, लेकिन इन्होंने कुछ लगाया हुआ। लोग अभी तो छोटे छोटे दरख्त से लग रहे हैं, बट बड़े एक सीक्वेंस में। ये देखें गाड़ी चल रही है, आपको शायद इतना पता ना चल रहा हो, लेकिन यहाँ पे जो है ना बड़े एक सीक्वेंस में यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं। अभी हम लोग एक छोटे से टाउन में रुके हैं। यहाँ से हम लोगों ने कॉफ़ी पकड़नी है। गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, तो मेरा भाई वहाँ कहीं खड़ा हुआ है। गागा मेरी गोदी में है और यहाँ पे वहाँ पे कहीं हमने गाड़ी खड़ी की है। चलो चलो हाँ, काफ़ी नहीं है, देन लेट्स गो। यहाँ से कुछ उठाते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा क्यूट सा कैफ़े है, सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं दरख्तों के नीचे। यहाँ से लेके खाने के लिए सच है, इनके पास मोस्टली क्रूसांट और पेस्ट्रीज हैं, बट आई एम गोना सी। मुझे नाम तो नहीं पता चीज़ों के, लेकिन मैंने एक ये उठाया जिसमें कि टूना है, थोड़ी सेवरी। इसके लिए मैंने इस तरह से ये जो क्रूसांट है क्रिस्पी, गागे के लिए ये लिए हैं। आई गेस दिस कैन लास्ट अस जब तक हम शायद बार्सिलोना पहुँचे, वहाँ पे जाके देखेंगे। पर अभी ये है कि ट्रैवल डिस्टेंस कवर करना है। और यहाँ पे आई थिंक ये हमारी कॉफ़ी है टू गो। वो चीनी तो नहीं डाली, इसको लग रहा है मैं इसकी पिक्चर बना रही हूँ, मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, इस टाउन का नाम कैस्टिलॉन है, जिसको आप कैसल से तशबीह दे लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैसल हैं। इसको लगता है मेडिटेरेनियन सी। काफ़ी काफ़ी यहाँ पे हमें ना मुस्लिम कम्युनिटी, स्पेशली मोरक्कन्स देखने को मिल रहे हैं। बच्चे, फैमिलियाँ, उन्होंने हिजाब किए हुए हैं। हलाल मीट की 1-2 दुकानें हमें मिली हैं। तो यहाँ पे आई थिंक काफ़ी मुस्लिम कम्युनिटी भी रहती है। तो अब हम पहुँच चुके हैं बार्सिलोना में। हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम गुजारेंगे। जो फेमस मॉन्यूमेंट है बेसिलिका, वो देखेंगे। उसके बाद कुछ देखते हैं खाने पीने का थोड़ा बहुत, और फिर हम जाएंगे आगे। वी डिडंट वांट टू मिस बार्सिलोना, इतने करीब से हम आए और इसको देखें ना। सो हम यहाँ पे थोड़ा फिरेंगे, घूमेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। ये लैंडमार्क एक बहुत बड़ा कैथोलिक चर्च है। इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी कंस्ट्रक्शन 1882 में शुरू हुई थी। टिल दैट डे 2025 अभी तक इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई। दिस इज़ इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड, एंड पॉसिबली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ अ रिलीजियस बिल्डिंग जो कि अभी तक अनफिनिश्ड है, जो 1882 में शुरू हुई थी। इमेजिन दैट। सो दिस इज़ वन ऑफ आइकॉनिक लैंडमार्क, आइकॉनिक सिंबल ऑफ बार्सिलोना, और इसको देखने हज़ारों नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ लोग आते हैं एवरी ईयर।
और अब हम फाइनली जा रहे हैं खाना खाने। एक मोरक्कन रेस्टोरेंट हम लोगों ने ढूंढा है थोड़ा मेन शहर सिटी से निकल के, क्योंकि मेन शहर में तो आपको पार्किंग ही नहीं मिलती, सच बिग अजाब पार्किंग। सो हमने कहा थोड़ी बाहर निकलते हैं सिटी से, वहाँ जाके पार्किंग मिल जाएगी होपफुली। इस इलाके में ना सारे जो घर हैं वो एक्चुअली अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, और कोई इस तरह से हमें प्राइवेट घर अब तक नज़र नहीं आए यहाँ पे। और ये नेबरहुड काफ़ी देसी फील हो रहा है। काफ़ी लोग शलवार कमीज़ में, बच्चे, औरतें और लोग, मर्द हजरात, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस हियर। सो लग रहा है कि हम एक देसी पाकिस्तानी स्पेसिफ़िकली ऐसे नेबरहुड में आ गए हैं। काफ़ी लोग इस तरह से शलवार कमीज़ में यहाँ पे चल फिर रहे हैं। सो लिटरली फील लाइक कि हम पाकिस्तान में कहीं फिर रहे हैं। लेकिन अभी तक एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है यहाँ पे, सफाई। हर जगह पे सफाई है, चाहे वो कोई बहुत फेमस नेबरहुड है या इस तरह से लोकल एरिया है, लोगों ने सफाई का ख्याल रखा हुआ है। और यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी सी गार्बेज बिन नज़र आती हैं एंड पीपल आर यूजिंग दैम। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुझे लगता है लोग यहाँ पे ट्रैम यूज़ करते हैं। बसेस मुझे उस तरह से इतनी नज़र नहीं आई जितने कि न्यूयॉर्क में हैं, बट डेफिनेटली बसेस हैं। सबवेज नहीं है, लेकिन उसका अल्टरनेटिव यहाँ पे ट्रैम्स हैं, और अच्छी बात है कि हर नेबरहुड तक पहुँचाई हुई हैं। इस नेबरहुड को देखकर अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे मोस्टली आई वुड से 99.9% इमिग्रेंट्स रहते हैं। लोग जो डिफरेंट कंट्री से आते हैं वो यहीं पे रहते हैं। और गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है। इलाका ही थोड़ा सा हमें शेडी सा ही लग रहा है। अभी हमारे विदिन 2 मिनट 1-2 पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ से गुजर के गई हैं, जो कि रेगुलर पेट्रोलिंग कर रही थी। लेकिन कम्युनिटी यहाँ पे काफ़ी मिक्स है। बैग शैग हमने वैसे ट्रंक में रख दिए हैं। ऑलवेज गुड टू हैव सेफ्टी, बट हालात देख के लग रहा है थोड़ा शेडी नेबरहुड है ये बार्सिलोना का। सो यहाँ पे हलाल फूड सर्च करते हुए हम लोगों ने मोरक्कन रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया है, और खाने में हम लोग खा रहे हैं मीट तजीन। आप मोरक्कन रेस्टोरेंट पे आए और इनका जो एक ट्रेडिशनल फूड है वो ना खाएं। उसके साथ माई ब्रदर इज़ हैविंग कबाब एंड सैलेड एंड सम राइस। मेरी गागा अपने फूड का वेट कर रही है, इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन नगेट्स जो होते हैं बच्चों के मेन्यू से वो मंगवाए हैं। जस्ट डन विद द फूड अच्छा था, ठीक था, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि टाइम से निकले इस इलाके से, गाड़ी की तरफ जाएं। मीना आ जाओ। फॉर सम रीज़न यहाँ पे वॉक करते हुए आई वॉजंट फीलिंग सेफ एट ऑल। पता नहीं देयर इज़ समथिंग अबाउट दिस नेबरहुड, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको ज़्यादा पता होगा। हम लोग तो हलाल फूड और टर्किश रेस्टोरेंट के चक्करों में आए थे, बट वी एंडेड अप लुकिंग एट दिस साइड ऑफ बार्सिलोना। ये वो साइड है जो शायद ही कुछ लोगों को पता हो। इनफैक्ट अपार्टमेंट्स के बाहर अजीब तरह के लोग बैठे हुए थे, ऐसे लोग जहाँ पे आप अकेले इवन बच्चों के साथ चलते हुए सेफ फील नहीं करते। काफ़ी गंदगी है यहाँ पे। अभी जो मैं इतनी तारीफ़ें करी थी कि बड़ी सफाई है, इट एक्चुअली चेंज माई पर्सपेक्टिव बाय लुकिंग एंड वॉकिंग इन दिस नेबरहुड। लोग जनाब विंडो से जूस और बोतलें पी के नीचे खिड़की से फेंक रहे हैं। आई वॉज जस्ट अमेज्ड टू सी दैट, बट दिस इज़ बार्सिलोना सिटी इन फैक्ट। लेकिन फिर वही बात है ना कि आपने अगर उस शहर को देखना है तो आप एक लोकल की तरह वहाँ पे विज़िट करें। अगर आप सिर्फ टूरिस्टी जगहों को देख के चले जाते हैं, सो यू वुड नेवर एबल टू गेट द होल पिक्चर ऑफ अ सिटी। सो थैंक्स गॉड आई एम विद माई ब्रदर, अदरवाइज आई वुड नेवर कम टू दिस नेबरहुड बाय माई सेल्फ अलोन। इतना मैंने अनसेफ कहीं नहीं फ़ील किया। न्यूयॉर्क में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं कंसिडर किए जाते, बट आई नेवर फेल्ट सेंस ऑफ डेंजर इन फैक्ट, क्योंकि यहाँ पे पुलिस पेट्रोल करी थी, और जिन इलाकों में ज़्यादा पुलिस दिन में पेट्रोल करती है, दैट्स आल्सो नॉट अ गुड साइन फॉर दैट नेबरहुड। बट एनीवे, यहाँ से निकल के अब हम एक आए हैं यहाँ पे गैस स्टेशन पे एक तो कुछ स्नैक उठाने हैं, यहाँ से थोड़े से स्नैक उठाने हैं आई थिंक, और इसका दूध उठाना है काका का, और स्नैक्स देखती हूँ कौन सा जूस। मैं कोशिश कर रही हूँ जो स्ट्रॉ के साथ है वही उठाऊँ, बाकी जो है ना मैस कर देती है। होपफुली ये हमारा लास्ट स्टॉप होगा स्पेन में। इसके बाद हम इंशाल्लाह फ्रांस में जाके ब्रेक मारेंगे। मैं कोई ऐसी चीज़ें ढूंढी जो इसको खाना गाड़ी में आसान हो, और रात पता नहीं किस टाइम वहाँ पहुँचेंगे और उस टाइम पे क्या क्या मिलेगा। मोस्टली यहाँ पे चीज़ें जल्दी बंद हो जाती हैं। दूध के ये ऑप्शन है, और मैंने पता नहीं है फैट फ्री केड़ा है तो होल मिल्क। आई थिंक आई शुड गो विद ये, मुझे लग रहा है सेमी कि शायद ये 2% टाइप हो। ये देखें मिस्सी, कौन सा दूध लेना है आपने?
कौन सा दूध लेना है? ये वाला ब्रा नो ब्रा दैट्स व्हाट वी गोना गेट चुपा हम अच्छा हम भी चुपा बोलते थे बचपन में कितना मजे का व्यू है पेट्रोल पंप के साथ ही ये देखें इसको मिस्सी बैठो अपनी कार सीट में लेट्स गो गागा को यहाँ पे आके शॉपिंग करने आ गई है जहाँ भी जाती है इसको ये लॉलीपॉप नजर आता है मामा कैनी गागा क्या लेना है कैनी और हम लोगों ने अभी के लिए जूस लिया ये यहाँ के जूस इतने मज़े के हैं मोस्टली हम लोग मैं मेरे भाई जूस वगैरह नहीं पीते इतना कि रूटीन में पी रहे हैं लेकिन यहाँ के जूसेस इतने मज़े के हैं इतने लाइट शुगर है कि आप कहते हो कि पानी के बजाय ना बंदा जूस पी रहे और यहाँ के सोडा ऑफ कोर्स दैट्स अमेजिंग टू बट ज़्यादातर हम लोग आजकल जूस वगैरह पी रहे हैं तो बाकी कुछ अब मैंने कुकीज़ और वो सारी चीज़ें ली हैं अभी निकलते हैं बस यहाँ से आई थिंक इट कैन टेक अस ऑलमोस्ट आवर मोर देन एन आवर टू क्रॉस बॉर्डर और फिर हम होंगे इंशाल्लाह बट लाजमी नहीं है कि हम 3 आवर्स कर लेंगे क्या है हाँ कर भी सकते हैं लेकिन अगर थके तो हम कहीं भी फ्रांस में किसी भी टाउन में रुक सकते हैं सो फार यूरोप का हमारा ये ट्रिप बड़ा अच्छा जा रहा है स्पेशली मेरी बेटी के साथ मुझे थोड़ा सा था कि पता नहीं कैसे एडजस्ट करेगी खाने पीने का सीन इसका क्या होगा ट्रैवल में ज़्यादा तंग नहीं करेगी या थक जाएगी बट जितनी भी मेरी ये क्वेश्चंस थे या डाउट्स थे अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ बीइंग सो गुड शी इज़ एंजॉइंग ईच एंड एवरीथिंग खाना एंजॉय करी है डिफरेंट चीज़ें डिस्कवर की हैं चीज़ों के नाम बोलना सीख गई हैं इनफैक्ट यहाँ पे आके ट्रैवल में बिल्कुल नहीं थकती कभी नहीं मैंने इसको रोते हुए देखा क्रैंकी देखा कि भाई इतना लंबा ट्रैवल किया है ड्राइव किया है ये थक गई है सो फार आई एम हैविंग द बेस्ट टाइम विद माई टॉडलर एंड ऑफ कोर्स माई ब्रदर